भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीजास पर मौजूद हैं, उनके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है। उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। पहलगाम कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 80% इंडियन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। भारत सरकार ये कहती है इस टाइम के भैया बहुत हो गया। हम सालों साल से बातें सुनते हैं पाकिस्तान के कटमुल्लों की, पाकिस्तान के उन जिहादियों की, पाकिस्तान के उन जिंदाबाद मुर्दाबाद वालों की, लेकिन भैया अब ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जो है भारत सरकार और बीसीसीआई के बीच में। जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है, तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया। लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। ये जो पहलगाम में अटैक हुआ इसके बाद जो है वो इंडिया ने कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, मतलब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कुछ बड़े एक्शन लिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या एक्शन लिए उन्होंने, कि भाईजान ने बॉर्डर बंद कर दिए, एम्बेसी में बंदे वापस बुला लिए, जो है वो सिंतास जो मुआहिदा था वो भी खत्म कर दिया, बहुत कुछ जो है वो उन्होंने किया। फिर बीसीसीआई ने भी ये बात कर दी कि भाई आज के बाद हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, मतलब बायलैटरल तो हम खेलते नहीं थे, बाकी चीजें भी हम नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, 26 लोगों को हम तो शहीद बोलते हैं, शहीद कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। पहलगाम में हमला हुआ है और जो चीज़ें मैंने सुनी है ये काबिल माफ़ी नहीं है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। ये मेरा मज़हब बोलता है, मेरा मज़हब बोलता है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई जात हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, इंसानियत पता क्या होती है? इंसानियत, आप अगर इंसानियत की बात करो, इंसानियत ये होती है कि आप किसी को मुश्किल में देखो ना तो उसकी मदद करने चले जाते हो, क्योंकि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता इंसानियत का। इंसानियत में आप किसी को मारते नहीं हो, बल्कि आप किसी को मरते हुए बचा लेते हो, ये इंसानियत होती है। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती, वो बेशक उनका रिलेशन, उनका तल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो टोटली इंसानियत की कैटेगरी में नहीं आते। वो जानवर होते हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जो पहलगाम में अटैक हुआ, वो देखो एक इनोसेंट बंदे मरे, 27 आई थिंक जो है वो बंदूक को मारा गया, उधर अटैक किया गया उनके ऊपर। और वो जो किया गया, अब मुझे कोई जज मत करिएगा, लिटरली बात है भाइयों, वो जिस बंदे ने वीडियो देखी है ना, जिस बंदे ने वो वीडियोस देखी हैं, सही है, हर जिसमें इंसानियत पाई जाती है, मैं किसी के रिलीजन की उसकी बात नहीं कर रहा, हर बंदे को बुरा लगा है जिसमें इंसानियत पाई जाती है। और जिसमें नई इंसानियत पाई जाती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो उनका शुमार जानवरों में होता है, बल्कि वो जानवर से भी बदतर पाए जाते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठे, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बंबई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के
तीसरे किसी फरीक को बढ़ा के एक दफा बात करनी चाहिए। जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है, तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज़ होती है, जैसे जेडी वेंस अभी इन दिनों में गए हुए हैं, तो वहाँ पर उनको एक हाँ जी, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है, फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो मुस्लिम की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है और इंडिया में जितने भी गलत या जितनी भी दहशतगर्दी है उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है, बाईसारन मेडोज के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे टूरिस्ट आए होते हैं। पहलगाम में आपको बताता चलूं वैली ऑफ शेफर्ड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, एक बहुत ही हसीन जिसको कहते हैं ना कश्मीर की जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, कहा जा रहा है 26 से 27 टूरिस्ट को मार दिया गया है। 3 जिसको कहते हैं टेररिस्ट की तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना लोग जो है ना वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ना प्रूव हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। जाने तो वापस नहीं आ सकती ना भाई। जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई, जिनके हस्बैंड जाते हैं उनसे पूछें क्या हालत होती है। बातें करना बहुत आसान होता है। जिसने भी करा है, बासित अली सीना ठोक के बोलता है कि उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी हो, मैं अपनी अगर मैं हूं ना तो मुझे भी सूली पे लटका देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए मुझे। ज्यादती है। इनोसेंट लोग जो बेचारे अपनी छुट्टियों के लिए गए हुए, क्या ज़माना आ गया है, क्या लोग हो गए जिन्हें एहसास नहीं है कि उनके भी फैमिलीज हैं। जिन्होंने भी करा ना, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और हर नमाज में दुआ करूंगा उनकी फैमिलीज के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। ये बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह ये कश्मीर के हमले को लेके एक बवाल किया जा रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत आपको ये बता दूँ कि अमेरिका इसराइल जो कि फ़लस्तीन को तकरीबन ख़त्म कर ही चुका है, अब उसका एक घिसा पिटा सा पाकिस्तान से रिएक्शन तो आ रहा है। अब वो पाकिस्तान की तरफ से या किसी इस्लामी कंट्री की तरफ से ये रिएक्शन ना आए, इसलिए वो इन ममालिक को एंगेज करना चाह रहे हैं। तो वो खुद साख्ता एक पुलवामा की तरह खुद से हमला करके तो ये एक गेम बनाई उन्होंने ताकि पाकिस्तान को दबाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की एक क्रूशल मोमेंट से गुजर रहा है कि हिस्ट्री में इतना दबाव पाकिस्तान पे इससे पहले नहीं रहा। तो जो ग्लोबलाइज इंटरनेशनल ताकतें हैं वो पाकिस्तान को दबाना चाहती होंगी कि अभी ये फंसा हुआ है, क्रेडिट में भी है, इनके इंटरनल मामलात भी गलत हैं जो कि इनसे संभाले नहीं जा रहे। यही वक्त है कि पाकिस्तान को और दबाया जाए और मारा जाए और मनवाया जाए। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चले जाए इन इश्यूज़ पे, तो हम अपने पाकिस्तान को देखें, यहाँ पर भी हम जो कहते हैं कि कोई भी काम अगर हम ताकत के ज़ोर पे या हम लोगों के जो वहाँ के जो पब्लिक ओपिनियन है उसके खिलाफ करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिएक्शन आता है। अच्छा। जैसे यहाँ पर बलूचिस्तान में एक रिएक्शन आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हमारी रियासत उनके विल के अगेंस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें एक गलत रिएक्शन मिल रहा है। इसी तरह वजीरिस्तान फाटा में जो एक गलत रिएक्शन मिला है हमें तालिबान और इन नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से। अच्छा। तो मेरा यही ख्याल है जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, हमास कर रहा है उनके ज्यूज़ के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहाँ पर भी लोगों की विल के अगेंस्ट अगर कोई हुकूमत जाती है और कोई फैसला करते हैं तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के खिलाफ, और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल समझता हूँ। हेलो दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमने अपने 26 लोगों को खो दिया। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तानी आतंकी हैं। फ्रेंड्स, आप पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीदों का बदला कैसे लेना चाहेंगे और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के साथ हमारी सरकार और हमारी सेना को क्या करना चाहिए, अपनी राय जरूर दें। फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले हम अपने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार और सेना इनकी शहादत का बदला जरूर लेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।